अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में ये हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि वायर फ्रेम आप किस तरह से बनाते हैं। जो पहले हमने शेप्स बनाई हैं और हमने एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ बनाई थी, वो हमने स्टार्ट किया था। आज उसकी हम वायर फ्रेमिंग करेंगे, तो वो हम आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि वायर फ्रेमिंग किस तरह से, किस लॉजिक्स पे बेस करते हुए आप वायर फ्रेमिंग करते हो, यानी जो आपका लो फैट डिज़ाइन, लो फायर डिज़ाइन होता है, वो आप किस तरह से क्रिएट करते हो। सो लास्ट हमारी जो प्रोजेक्ट की क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट ब्रीफ दी थी। सो आज की क्लास में क्योंकि हमें एक वायर फ्रेम क्रिएट करना है, तो मैं आपको एक वेब का वायर फ्रेम क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिसको आगे हम प्रोसेस करेंगे एक फाइनल वेबसाइट की तरह से। तो हम इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलेंगे कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है तो आप क्या क्या करते हो। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट की क्लास, लाइक आपके पास एक प्रोजेक्ट ब्रीफ आई है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट ब्रीफ थी। इसका पूरा हमने यूआई का प्रोसेस और फ्लो चार्ट जो था FigJam पे हमने क्रिएट किया था, कौन कौन सी स्क्रीन्स बनेंगी, क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी एक प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए। तो प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, या आपके पास ये राइट साइड पे ऊपर ये टैब आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकता है। सो ये मैं बस प्रोजेक्ट ब्रीफ थी और इससे हमने बनाया था ये। पहले मैंने आपको दिखाया था कि पर्सोना क्या है उस बंदे का। हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया था। जो हमारे पास बंदा था, यानी जो हमारा सब्जेक्ट था, जो हमारी ऐप या वेब को यूज़ करेगा। सो अच्छा, जहाँ मैं आपको ऐप बोलूँगा तो ऐप का मतलब वेब ऐप भी हो सकता है और मोबाइल ऐप भी हो सकता है, यानी हम जो भी इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट किस तरह से प्लान करते हैं वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर जो है ये पर्सोना मैंने बताया था, ब्रांड की क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी। हमने कॉम्पिटिटर्स निकाले थे कुछ। यहाँ पर पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस मैंने देखा था, ये वेबसाइट के लिए। और ऐप का मैंने शायद एक अलग स्क्रीन पे बनाया था। तो ये फ्लो चार्ट वाली आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। ये हमारे काम का नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। सो अब मैं यहाँ पे आपको वायर फ्रेम मैं क्रिएट करना आपको बताऊँगा, और कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो मैं पिछली वीडियोस में ही बता चुका हूँ। डिफरेंट हमने जो वीडियोस देखी हैं उसमें डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्रीफ किस तरह से पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना जो भी प्रोजेक्ट था वो आप कैसे स्टार्ट करोगे। थोड़ा बहुत फिग्मा मैं आपको चलाना बता चुका हूँ, वो सब चीज़ें ही इसमें वायर फ्रेमिंग में यूज़ होंगी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, फिग्मा के होम पर, और मैं क्लिक करके जाता हूँ यहाँ पर ड्राफ्ट में। सही, आपके पास ये सामने आ रहा होगा, जो भी मैंने रिसेंटली वर्क किए होंगे वो यहाँ हमारे पास सामने आ जाते हैं। अब लास्ट जो हमारी प्रोजेक्ट की क्लास थी उसमें हमने FigJam फाइल बनाई थी, क्योंकि हमें उसमें प्लानिंग करनी थी। अब मुझे प्लानिंग नहीं करनी है, अब मुझे डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और न्यू डिज़ाइन फाइल पे जाके क्लिक कर दूँगा। सो यहाँ पर क्योंकि आपकी फ़ाइल क्लाउड पे सेव होती है तो थोड़ा टाइम लेगी आपके सामने आने में। सो यहाँ पर आपके पास ये फ़ाइल सामने आ गई है और इस फाइल का नाम अभी अनटाइटल्ड है। सो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ। अच्छा, हमारी प्रोजेक्ट ब्रीफ जो थी वो आप एक बार फिर से देख सकते हो। हमारे ब्रांड का नाम था फॉसिक ड्रोन, और एक समझ लें ड्रोन्स की वेबसाइट है, वो हम यहाँ पर क्रिएट करें। बेसिक सा मैंने जो है वो लेआउट सोचा हुआ है। एक बहुत बेसिक सी मैंने वेबसाइट ली, क्योंकि आप में भी पहली दफ़ा देख रहे होगे, पहली दफ़ा सीख रहे होगे फिग्मा, इसलिए। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ फॉसिक ड्रोन्स, और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया वेब ऐप। हाँ, सो यहाँ पर अभी मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मैंने बहुत सारी जो वीडियोस में मतलब मैंने देखा तो उसमें लोगों ने पहले से डिज़ाइन करके सामने चीज़ें रखी होती है, तो वो मैंने नहीं की है। मे बी मैं अगर वो यहाँ करूँगा तो मैं वीडियो को फास्ट कर दूँगा, बट आपको सारे प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है। स्क्रैच से मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें सीखो। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल ब्लैंक वर्क स्पेस आपके पास है, कोई फ्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे क्वेश्चन ये था कि भाई आपकी जब हम वेब बनाएंगे या ऐप बनाएंगे तो उसमें स्क्रीन का साइज़ आप क्या चूज़ करोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास, हमारा जो यूज़र है उसके पास किस साइज़ की स्क्रीन है। तो बिल्कुल सही सवाल है, बट आप ये भी ध्यान में रखो कि आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, आप एक डिज़ाइन बना रहे हो बस। उसका जो रेस्पॉन्सिवनेस है ना, वो डेवलपमेंट से पूरी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉमन साइज़ ये होता है कि जो आपकी मेजॉरिटी
इस एरा में यूज़ करिए। अभी मैं आपसे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस दौर में जो मोस्ट कॉमन आपकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन्स होती हैं वो 1366 पिक्सल्स विड्थ की बात हो रही है, चौड़ाई की बात होती है, या 1440 पर आपकी जो कॉमन स्क्रीन्स हैं वो यूज़ हो रही है। पहले कोई ज़माना था 2-4 साल पहले तो 1280 यूज़ होती थी। अब मतलब सबसे बड़ी स्क्रीन का साइज़ बहुत ज़्यादा 4K 2K भी आ चुके हैं, बट वो हर एक के पास नहीं अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर एक जनरल साइज़ की स्क्रीन लोगे जो कि देखने में लगे कि हाँ डेस्कटॉप की स्क्रीन है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा सिंपल, और सबसे पहले मुझे बनाना है फ्रेम वाली क्लास इससे पहली वाली क्लास है। तो अगर आपने फ्रेम्स के बारे में सीखना है, जानना है, तो आप इस प्लेलिस्ट की जो इससे पहले वाली वीडियो है वो आप देख सकते हो। सो फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल एक तरीका है कि आपकी ब्लैंक वर्क स्पेस में आप जाओगे और यहाँ पे फ्रेम का ये टूल है और यहाँ पे जाके आप इस फ्रेम पे क्लिक कर दो। सो मैंने यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे फ्रेम ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो आप, या आप जो है किसी अपनी मर्जी के साइज़ का भी फ्रेम बना सकते हो। तो मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से फ्रेम टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ साइड में आपको देखें ऑप्शन दिए हुए हैं कि फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके चूज़ कर लिया डेस्कटॉप। सही है। अब डेस्कटॉप जो भी कॉमन साइज़ होगा, क्योंकि आपके ये जो फिग्मा और XD सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जो भी आपके UI के सॉफ्टवेयर वो बार बार अपडेट होते रहते हैं, तो अगर जो कॉमन स्क्रीन है उसका साइज़ बदल जाएगा तो यहाँ पे भी ये साइज़ बदल देंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन्स आपके पास ये बता रहा है कि 1440 की होती हैं अमूमन लोगों के पास, तो आप ये यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हो। अगर किसी के पास 1920 है यानी बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो उस पर भी फिग्मा का जो प्रोटोटाइप होता है वो प्रोटोटाइपिंग के फीचर में एक ऑप्शन होता है इस फिट टू स्क्रीन, उससे सेट हो जाता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वेबसाइट किस तरह की नज़र आएगी। सो मैं यहाँ पे जाके डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ का स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल गया। सो अब मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ होम पेज, जो सबसे पहला पेज होता है। अक्सर आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे लोडिंग स्क्रीन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लोडिंग भी बना दूंगा, वो इशू नहीं है। सो यहाँ पर मैं चलिए लोडिंग के लिए हम डिसाइड कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे वायर फ्रेम बना रहा हूँ। सो वायर फ्रेम इज़ लो फैट डिज़ाइन, यानी लो फाई डिज़ाइन होता है। उसमें आपको कोई पिक्चर्स और कुछ इस तरह शेप्स नज़र नहीं आती होती। वो जब आप रिफाइंड डिज़ाइन बनाते हो, हाई डेंसिटी या हाई फिडेलिटी वाला जब डिज़ाइन बनाते हो, उसमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इस फ्रेम का नाम यहाँ डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूँ, या इसकी लेयर में जाके भी डबल क्लिक करके मैं चेंज कर सकता हूँ। सो मैं सपोज यहाँ पे इसको लोडिंग का नाम देता हूँ, यानी ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन हो। सो फर्स्ट स्क्रीन के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पिक करना चाहता हूँ। तो दूसरी स्क्रीन के लिए अच्छा ये चीज़ मेरे सामने, जब आप UI डिज़ाइन कर रहे हो तो बेहतर ये रहता है अगर आपके पास आपका बजट है। आपके कंप्यूटर में नॉर्मली अब लोग ग्राफिक कार्ड लगवाते हैं, तो उसमें 2 पोर्ट्स होती हैं, तो आप 2 स्क्रीन्स कनेक्ट कर सकते हो। और 2 स्क्रीन कनेक्ट करने के बाद जब आप विंडो P प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सटेंड का। सो ये मैंने एक्सटेंड की है, मेरे पास दूसरी स्क्रीन भी है, बट मैं आपको उसकी वीडियो नज़र नहीं आ रही होगी, मैं एक ही स्क्रीन की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो होता ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप ये जो भी वेबसाइट बना रहे हो उसको दूसरी वाली स्क्रीन पे यहाँ से ये प्ले का ऑप्शन होता है प्रोटोटाइप का, आप यहाँ से जाके प्ले करके देख सकते हो। तो होगा ये कि आप जो चीज़ जहाँ बनाओगे, जहाँ मूव करोगे, वो आपको एक रियल टाइम में अंदाज़ा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो एक छोटी स्क्रीन पे आप बना रहे हो, साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता ये जब वेबसाइट जब स्क्रीन पे खुलेगी तो कैसी नज़र आएगी। तो आप एक छोटी भले स्क्रीन ले लो, लेकिन आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लो। अब मैं जब मोबाइल ऐप बना रहा होता हूँ तो अपने फ़ोन पे भी फिग्मा ओपन करके रखता हूँ और उसमें भी जो है वो मैं देख रहा होता हूँ लाइव की ये जो ऐप है वो एक्चुअल मोबाइल पे किस साइजिंग में नज़र आएगी, तो उससे आपको एक अच्छा बेहतर अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पे देखो सेम वो स्क्रीन आ रही है और मैं यहाँ से जाके ऑप्शंस हैं फिट विथ कर देंगे, तो जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो वो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। मेरी स्क्रीन थोड़ी ओवर साइज़ की है, 1600 शायद इसका साइज़ हुआ है, तो यहाँ तक इस वाइट वाले इस फ्रेम में जो कुछ भी होगा वो मुझे नज़र आएगा। तो आप लेट सपोज कि दूसरी स्क्रीन है, तो आप यहाँ से इसको बाहर निकालोगे, जैसे आप अपने ब्राउज़र स्क्रीन को निकालते हो, और इसको आप जाके ऐसे ये 2 फिग्मा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको बराबर में भी रख सकते हो, बट इतनी बड़ी स्क्रीन होती नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप 2 स्क्रीन्स यूज़ कर लो। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बार बस वो थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ लोडिंग पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक लोगो आए जो मैंने फॉसिक का बनाया होगा। तो अभी लोगों के लिए मैं सिंपल यहाँ से मैंने एक शेप टूल सेलेक्ट किया और सिंपल एक शेप क्रिएट की और इसको सेंटर और मिडिल लाइन करवा दिया।
बाद में जब लोगो हमें लगाना होगा तो वो हम लगा देंगे। मैं दूसरी स्क्रीन पे आता हूँ तो ये दिखा रहा है कि आपकी स्क्रीन पे ये बहुत बड़ा मुझे लोगो फील हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से आके छोटा कर दूंगा। अब इसकी ये छोटी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, यानी जब मैं काम करते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बहुत छोटा लग रहा है, बट जब आप एक्चुअल वेबसाइट पे उसको देखोगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा लोगो आ जाएगा। लोगो भी मैं पहले डिज़ाइन कर चुका हूँ, ये फॉसिक का लोगो मैंने डिज़ाइन किया, तो इसको मैं वहाँ जाके प्ले करते हुए या लोडिंग करते हुए हम इसको यूज़ करेंगे। सो वो जब हम एनिमेशन बनाएंगे, एनिमेशन देखेंगे, तो वो मैं तब करूँगा। सो लोडिंग की स्क्रीन को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब मुझे बराबर में होम की स्क्रीन बनानी है, तो होम की स्क्रीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लोडिंग में जाऊँगा और ऑल्ट प्रेस करके यानी उसी फ्रेम के साइज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब उस पर जो कुछ भी बना होगा वो सब सिलेक्ट होगा, आप उसको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करवा सकते हो। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं होम कर देता हूँ। जो आपकी वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको होम या इंडेक्स कहा जाता है, तो यहाँ पे मैंने होम कर लिया। और अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, ग्रिड सेट करनी है आपने। सो मैं यहाँ इस होम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ जाके आपके पास ऑप्शन है लेआउट ग्रिड्स का, यहाँ पे आप ऐड करवाओगे। ये ग्रिड्स आ रही हैं, ग्रिड्स भी मुझे चाहिए होती हैं डिज़ाइन करने के लिए और कॉलम्स भी चाहिए होते हैं। तो पहले मैंने ग्रिड सेट कर ली अपनी 4 पिक्सल वाली। सही 4 पिक्सल में होता है कि आपको बहुत सारी ग्रिड्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ये तंग कर रही हैं तो आप 8 ग्रिड्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 8 वाली ले लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, तो इसकी डार्कनेस को कम करने के लिए इसकी ओपेसिटी में 5% कर देता हूँ, सिर्फ मेरे देखने के लिए। सो यहाँ से मैंने बंद किया और यहाँ से एक और ग्रिड ऐड की। सो मुझे दूसरी ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे कॉलम्स चाहिए। सो यहाँ ग्रिड में जाके मैंने कॉलम्स कर दिया। अब जो भी नॉर्मल वेबसाइट होती है वो हम बनाते ही, आपको जो डेवलपर होता है वो कुछ फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए बना रहा होता है। लाइक जो HTML और CSS के फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो उसमें नॉर्मली टेलविंड पे काम हो रहा होता है, या जो है वो बूटस्ट्रैप पे काम होता है। टेलविंड अभी न्यू है, बूटस्ट्रैप एक पुरानी चीज़ है। लाइक आप वर्डप्रेस वगैरह पे काम करते हो तो वर्डप्रेस की जो थीम है वो सपोर्ट करती है बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप हो गई या टेलविंड हो गई, और दूसरी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो तकरीबन जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपकी 12 कॉलम्स को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 कॉलम्स का काउंट लिया। ये आपके पास 12 कॉलम्स आ जाएंगे सामने, और इन कॉलम्स की जो नॉर्मली विद जो इनके बीच की मार्जिन होती है, जिसको आप गटर स्पेस कहते हो, वो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली बूटस्ट्रैप में 16 होती है, तो मैं यहाँ पे 16 ही लेता हूँ। तो इनके दरमियान का गैप कम कर दिया। और ये जो मार्जिन है, ये आप साइड से कितना गैप देना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपके पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप फुल स्क्रीन वेबसाइट कहते हो। मैं यहाँ वायर फ्रेम पे जाता हूँ और सपोज़ हम यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करते हैं। अब आप इन्फिनिक्स की वेबसाइट देखो, या आप इस तरह कोई भी वेबसाइट देखोगे जो वेबसाइट कॉर्नर स्क्रीन को टच कर रही होती है, ऐसी वेबसाइट को कहते हैं फुल स्क्रीन लेआउट वाली वेबसाइट, या इनको फ्लूइड लेआउट भी कहा जाता है, जिसमें जो कलर है वो कॉर्नर को टच कर रहा है, टेक्स्ट देखें दूर है। तो अब आप एक बात अगर नोट करो तो ये बेस्ट कैमरा फ़ोन जो लिखा हुआ है, इसी की लाइन में बाकी के नीचे भी कॉन्टेंट आ रहा है। मैंने अपना माउस नहीं हिला रहा हूँ, माउस मूव नहीं कर रहा हूँ, तस्वीरों को छोड़ के मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। पिक्चर्स जा सकती है कॉर्नर पे। तो देखिए आपका ज़्यादातर जो टेक्स्ट है वो एक, समझ लें आपको ऐसा फील हो रहा हो कि एक डब्बे के अंदर है। तो वो डब्बा जो है, ये जो स्पेस है, मार्जिनल स्पेस है। मतलब कि ये वेबसाइट हो सकता है 1440 में बनी हो, मेरी स्क्रीन 1600 या 1920 वाली है, तो ये साइड का गैप नज़र आ रहा है। तो ये गैप आपको यहाँ अपने डिज़ाइन में भी एडजस्ट करना है। तो लेट सपोज मैं इसकी मार्जिन कर देता हूँ 200, और ये यहाँ पे वो स्ट्रेच, सो वो खुद मैनेज कर लेगा। अगर आप सेंटर करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम सेंटर नहीं करेंगे, हम इसको स्ट्रेच पे ही रखेंगे। और 200 का मैंने मार्जिन, यानी 200 इधर 200 इधर आ गया। अगर आपको कम लग रहा हो या ज़्यादा लग रहा हो, मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ से जाके इसको 100 कर दूंगा। तो 100 इधर रखा है मैंने, 100 दूसरी तरफ रखा है, ये दोनों तरफ 100 है। ऐसा नहीं है कि 100 को उसने 50-50 में डिवाइड कर दिया, तो 100। तो ये वाली जो स्पेस मैंने ली है वो इस काम के लिए ली है मैंने, ये जो इन्फिनिक्स की या और किसी भी वेबसाइट में आप देखते हो तो आपको नज़र आती है। तो देखिए होम, ये जो आपका मेन्यू है, नेविगेशन, वो बाहर जा रही है, बट जो आपकी वेबसाइट के अंदर का जो पेज है उसका सारा कंटेंट एक रैपर के अंदर बनता है। इस डब्बे को नॉर्मली जब हम कोडिंग करते हैं तो रैपर नाम देते हैं। तो एक रैपर एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर इसको बंद किया गया है। तो मैं इसको 150 भी ले सकता हूँ, 150 एक साइड पे, 150 दूसरी साइड पे, 120 ले लेता है। सो यहाँ पर जाकर अब ये मैंने ग्रिड्स तो बना लिए हैं, बट अब ये ग्रिड हो सकता है मुझे हर पेज पे लगानी पड़े, तो आप इसको सेव कर सकते हो बात के लिए। तो मैं यहाँ जाके ये जो 4 डॉट्स हैं इस पर आप क्लिक करोगे, इस
पर न्यू करेंगे हम, और इसको मैंने नाम दे दिया डेस्कटॉप ग्रिड। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें यानी जो ग्रिड और कॉलम्स आए थे वो डेस्कटॉप ग्रिड में चले गए। आप अगर कोई नाम वाम और कुछ देना चाहते हो 12 ग्रिड या 12 कॉलम्स तो वो भी दे सकते हो। सो यहाँ पर ये होम आने के बाद जब आप इसको प्ले करोगे, ये भी लोडिंग वाला पेज है। यहाँ पर अब देखें बता रहा है 2 पेजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ ग्रिड नज़र नहीं आएगी, आपकी यूज़र के लिए नहीं होती ग्रिड्स, आपके यानी एक यूआई डिज़ाइनर के लिए काम करने के लिए ग्रिड्स होती है। अच्छा, हम वापस अपने पास यूएक्स प्लानिंग जो हमने की थी उस पर जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे था कि सबसे पहले होम होगा। होम में ये 3 हमने कैटेगरीज डालनी थी, कैमरा, ड्रोन्स और रोबोटिक ड्रोन्स। तो मैं यहाँ जाता हूँ, अभी हम पूरा फाइनलाइज डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम वायर फ्रेम चेक करेंगे कि क्या करना है हमें। सो मैंने देखिए सबसे पहला काम होता है आप स्केच बनाएं। सो स्केच आप बना सकते हो बिल्कुल पेंसिल से, आप अपने पेपर पे, क्योंकि जितनी जल्दी आप जो है वो पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो उतनी जल्दी आप कंप्यूटर में या किसी और सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास टैबलेट है तो आप उसको डिजिटली भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो हम लोग पेपर पे स्केच करते हैं, तो आप पेपर पे स्केच कर सकते हो। सो वो करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं इसलिए लाइव यहाँ पर आपको ड्रॉ करूँगा जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। सो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि आप पेपर पे स्केच करते हो, सही जैसे आप बहुत सारे आप यहाँ देख रहे होगे। सो लाइक कुछ इस तरह की शक्ल आपके सामने आएगी। ये ऐप का वायर फ्रेम है। देन फिर आप इसको यहाँ ला के अपनी जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें आप इस तरह से वायर फ्रेम डब्बे लगा के कर देते हो, छोटी मोटी लेबलिंग कर देते हो, और फिर उसमें आप इमेजेस डाल के या शेप्स डाल के आप उसको पूरी फाइनल लुक देते हो। तो मैंने स्केच नहीं किया है, मेरे दिमाग में है वायर फ्रेम्स, तो मैं वो बना रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन करोगे आपका जो भी हेडर होगा। तो मैं यहाँ हेडर बनाने के लिए सिंपल अपने पास ये जो एडिट वाली फाइल है उसमें जाऊँगा और यहाँ पर लाके मैं एक हेडर बना दूँ। मुझे रेक्टेंगुलर हेडर चाहिए, और मैं यहाँ पर देखें यहाँ ऊपर से मुझे थोड़ा सा गैप छोड़ना है, और मैं यहाँ पर लाके इस ग्रिड के अंदर ही मैं चाहता हूँ कि मेरा एक हेडर बन जाए। अब मैंने यहाँ ड्रॉ किया, मुझे नहीं पता कि किस साइज़ का ये बन रहा है। सो मैंने एक छोटा सा डब्बा बनाया और यहाँ पे विड्थ दे दी। अब आपको ये भी याद रखना है आपकी विड्थ 1440 है। सो मैं यहाँ पर लाके इसको ग्रिड देता हूँ 1440 से थोड़ी सी कम, 1400 चेक करते हैं, यानी 20 पिक्सल एक तरफ से गैप आएगा, 20 पिक्सल दूसरी तरफ से, तो 1400। और मैं हेड ये जो आपकी हाइट है हेडर की वो मैं देना चाहता हूँ कुछ 60 पिक्सल्स। तो ये कुछ इस तरह से 60 पिक्सल आ जाएगी। इसको सेंटर लाइन करना है तो मैं यहाँ पे जाके सेंटर लाइन कर लेता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मुझे और कम करना है, मैं 1300 कर लेता हूँ और इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ वापस। सो लाइक आपका हेडर कुछ इस तरह से होगा। मैं पूरा कॉर्नर से टच नहीं करवाना चाहता थोड़ा, क्योंकि ना थोड़ी टेक्नोलॉजी वाइज वेबसाइट है आपकी, ड्रोन्स वगैरह के बारे में बताएगी, तो हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द थिंकिंग डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि ये एक ब्रांड की वेबसाइट है। लाइक अभी मैंने आपको इन्फिनिक्स की वेबसाइट दिखाई थी, तो ये भी एक ब्रांड की वेबसाइट है। तो ब्रांड की वेबसाइट के पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी इन्फिनिक्स के पास सिर्फ इन्फिनिक्स के ही फ़ोन होंगे, तो बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट में कुछ दिखा नहीं सकते। दिखा भी सकते हैं बट वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो जो भी ब्रांड की वेबसाइट होती है उसमें आप थोड़ा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखते हो। आप देख रहे हो कि आपको तस्वीरें ज़्यादा नज़र आ रही है, टेक्स्ट कम नज़र आ रहा है। तो क्योंकि ये कोई न्यूज़पेपर की वेबसाइट नहीं जिसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, लोग यहाँ पर इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि हमें यहाँ पे आके कुछ पढ़ना है। तो यहाँ लोग पढ़ने नहीं आएंगे, यहाँ पे उनको अपना चीज़ें शोकेस करनी है, तो वो यहाँ पर इसलिए आपको बड़ी बड़ी पिक्चर्स आपको दिखाए हुए। तो हमारी वेबसाइट का लेआउट भी कुछ इसी तरह का नज़र आना चाहिए, तो बेस्ट रहेगा। सो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं मेरी जो कॉलम्स है ना, मैं इसके अंदर ही रहते हुए बना लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बुरा लगेगा। तो मैं यहाँ पर वापस से कर देता हूँ इसको। अच्छा, जब भी आप ये वायर फ्रेम बनाएंगे, वायर फ्रेम में कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। मेरे पास यहाँ पर जो पूरा पेज है वो है 1440 का, और अब मैं चाहता हूँ कि साइड से ना 50-50 पिक्सल का गैप छोड़ दिया जाए। तो 1440 में से आप यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, माइनस कर दिया 100, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1340 बन रहा है। तो अब दोनों साइड से आपका जो गैप मिलेगा वो 50-50 मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ पे जाके, अच्छा अब यहाँ पर जो ये मेरा जो हेडर होगा, मैं चाहता हूँ इसके कॉर्नर्स थोड़े राउंड होने चाहिए। सो यहाँ पे जाके मैं इसको राउंड भी कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे जाके 30 किया। अब देखिए मुझे बार बार कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, फिर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको पहले सजेस्ट किया कि आप 2 स्क्रीन पे इसको देख सकते, तो बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पर अच्छा ये भी याद, ये मैंने ग्रिड्स देखें बनाई थी, तो ये अगर आपको नज़र आ रही है 2 रेड ग्रिड्स मैंने यूज़ किए हैं। इसका मतलब
4 पिक्सल, सॉरी 8 पिक्सल ऊपर वाली, 8 पिक्सल नीचे वाली, तो 8 और 8 16 पिक्सल मैंने ऊपर से गैप दे दिया। तो मेरा जो हेडर है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि मैं एक ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अब मजबूरन आपको भी ऐसे ही दिखाना पड़ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे एक लोगो लगाना है। सो लोगो अभी हमें एक्चुअल में लगाना नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है, मैंने आपको लोगो दिखाया है कि हमारा लोगो एक स्क्वायर शेप का लोगो, तो हमें प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए हमारा लोगो। तो आप वायर फ्रेम भी फिर ऐसा बनाओ कि ये प्रोमिनेंट नजर आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक बड़ा लोगो लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे। तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और यहाँ पर अब देखें ये दोनों बॉक्सेस एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप ना कलर सेव कर लो। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पर एक कलर पिक किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से कोई से कलर सेव किए हैं तो वो यहाँ आ रहे हैं। इनको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट आप अपने नए कलर्स भी बना सकते हो। इसको मैं लाइट है तो 1 कर दिया। एक दूसरा कलर मैं बनाता हूँ थोड़ा इससे डार्क। अच्छा, डार्क करने के लिए यहाँ से आप प्लस करोगे, ये एक ब्लैक ऐड हो जाएगा 20% इसमें। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये क्विक सॉल्यूशन है। फिर मैं एक और कलर सेव करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मज़ीद मैंने एक और ब्लैक बढ़ा दिया और फिर इसको सेव कर लिया। तो 3 कलर्स हमारे लिए आई थिंक काफ़ी हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको मैंने 1 दे दिया और इसको हम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोगो बहुत अजीब लगेगा, तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं छोटा करता हूँ कि हमारा जो आइकन है वो यहाँ नज़र आए, और बिल्कुल ऊपर से मिला देता हूँ मैं इसको। और ये हम इसके सेंटर में रख के देखते हैं कैसा लगेगा। तो यहाँ आपका लोगो आ जाएगा वो स्क्वायर वाला, यहाँ हम नाम रख देंगे, लिख देंगे, और यहाँ पर ये कुछ और छोटा कर देंगे। ओके, सो अब लोगो हमारा यहाँ पर आएगा और इसकी हाइट है 104, तो 100 कर लेते हैं और इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ अब हमें टेक्स्ट ही लिखना होगा। तो ये 60 है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। और अब इसके सेंटर में हम अलाइन करके चेक करते हैं। इसके कॉर्नर्स मुझे ज़्यादा राउंड लग रहे हैं तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको ना बार बार थोड़े वेरिएंट बना के चेक करना होगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर होंगे कुछ टेक्स्ट, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर लोगे Ctrl+C से, और राइट क्लिक करके आप पेस्ट हेयर कर दोगे या Ctrl+V कर दोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। उसी जगह पे पेस्ट करना है तो Ctrl+C Ctrl+V। और अब मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ कि इतनी जगह मैं इसके जो भी हेडर होंगे उसमें दे दूंगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस, हमने आपको याद होगा हमने यहाँ लिखा था शॉपिंग एक्सपीरियंस, तो यानी हमारी वेबसाइट से कोई बाय भी कर सके। तो यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ नेविगेशंस, इसमें हम कलर दे देते हैं सेकंड वाला। अच्छा, अगर ये आपको थोड़ा अनोइंग लग रही हो, ये जो रेड कलर की ग्रिड्स आ रही हैं, तो आप यहाँ से आके डेस्कटॉप ग्रिड, इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, या इसको सिलेक्ट किया आपने, इस फ्रेम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेस्कटॉप ग्रिड्स की आई बनी हुई है, आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो उसको। ये हमारे काम करने के लिए मुझे मैं इसकी शायद ओपेसिटी थोड़ी सी चेंज करना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ इसको एडिट करता हूँ और 12 कॉलम्स वाले को भी हम यहाँ से 3 कम हो जाएगा, 5 का कलर दे देते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेड कलर ही रखो, कोई ऐसा कलर जो आपको बहुत बुरा लगता हो ताकि आप उसको हटाना याद रखें। सो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो होंगे, इसको 40 कर देता हूँ, इसके साथ कर देते हैं सेंटर लाइन 30, और यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम 2 चीज़ें लगा देंगे, एक अकाउंट और एक कार्ट, क्योंकि हमें शॉपिंग एक्सपीरियंस देना है अपनी वेबसाइट में, जस्ट बिकॉज ऑफ। सो मैंने 2 बॉक्सेस यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ जाके देखोगे तो कुछ इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे एक चाहिए हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन कहते हैं ये जो स्लाइडर होता है आपका, जहाँ स्लाइडर या वीडियो लगी हुई होती है, वो हीरो सेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक और डब्बा मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें जो है ना मेरे बैनर के ऊपर आ रही हूँ, तो मैंने एक बैनर बनाया। अब बैनर में फुल विद रखना चाहता हूँ, तो मैंने एक फुल विद बैनर रख लिया, सेंटर लाइन कर लिया, इसका साइज़ कम हो गया तो 1440 कर लेते हैं, और इसको मैं अपनी ना वर्टिकल स्क्रीन पे रखना चाहता हूँ, यानी वर्टिकल हाइट जो होती है आपकी वेबसाइट की उस पर रखना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाके इसको एक 3rd वाला कलर देता हूँ, डार्क वाला, और राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ ऐसे। सही, अब आप अपने पेज पे देखोगे तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। सही, ये वर्टिकल हाइट पे नहीं है, वो आपका डेवलपर खुद सेट कर लेता है। अगर आप फिर भी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका साइज जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो, और यहाँ जाके ये सेट हो गया, यानी वर्टिकल हाइट पे आएगा, और फिर नीचे करेंगे तो वो जाएगा। 1000 ज़्यादा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 800। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ इसके ऊपर हमें एक टेक्स्ट भी लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे जाके एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। एक मेरी हेडिंग 1 आ जाएगी, जो टाइटल होता है आपके पेज का, उसके नीचे हमें लिखना होगा सब टाइटल, उसको छोटा कर लिया, और उसके नीचे आ जाएगा हमारा पैराग्राफ,
इस तरह से। और आपके हेडर पे कॉल टू एक्शन का बटन भी होता है अगर आप देना चाहो तो। सो मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, सही। सो यहाँ पे हेडिंग, और यहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, वैसे तो आपका हेडर है उसमें तस्वीर हो सकती है, या आप सपोज मैं यहाँ पे कोई अपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगाना चाहता हूँ स्क्वायर शेप में, तो 600 बाय 600 मैंने यहाँ से वो पिक्चर ले ली। तो अब ये मेरा जो फ्रेम है वो ऐसा दिखेगा, सही। सबसे आई कैचिंग चीज़ आपकी ये स्लाइडर होना चाहिए। अगर यही किसी को पसंद नहीं आया तो वो चला जाएगा ये वेबसाइट को छोड़ के। सो ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं इसको यहाँ से मैंने लिंक किया और 400 बाय 400 कर दिया, और इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। अच्छा, अब ये बनाते हुए ना आपको ग्रिड्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो डेवलपर होगा वो इन ग्रिड्स से काम करेगा, तो आपकी जो भी चीज़ें इन ग्रिड्स की अलाइनमेंट में आनी चाहिए, ताकि जो जब वो डेवलपमेंट करे, कोडिंग करे, तो उसके लिए आसानी रहे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ना सेक्शंस पता होने चाहिए। मुझे नहीं याद कि मैंने यहाँ पे लिखे थे, तो होम के क्या क्या सेक्शंस होंगे वो आप यहाँ पर जो है वो लिखना चाहिए आपको। तो होम में क्या क्या पार्ट हुए, क्या क्या सेक्शन होंगे, वो यहाँ लिखे हुए नहीं है, तो खैर हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे जो है ना आपको इस पूरे वायर फ्रेम को बना के दिखाऊंगा। सो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी जो 3 कैटेगरीज हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर जाकर 80 पिक्सल की हाइट पे मैंने एक यहाँ पर फ्रेम बनाया। और अब देखें, मुझे यहाँ पे ना 3 बॉक्सेस बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास जो ये UX में हमें 3 कैटेगरीज हमारे पास प्रोडक्ट की है, जिसमें से पहली है कैमरास या कैमरा, ड्रोन्स और रोबोटिक ड्रोन्स। तो यहाँ पर अब 3 ग्रिड्स मैं कैसे बनाऊंगा वो देखें। आपको ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, ये वाली जो एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको भूल जाए। अब अगर आपको 3 बॉक्सेस बनाना है तो देखें आपके पास 12 ग्रिड्स हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3 करें, आंसर आएगा 4। तो यानी आपको 4 कॉलम्स यूज करने एक डब्बा बनाने के लिए। तो ये आ गए 4 कॉलम्स, उस तरफ वाले भी 4 कॉलम्स मैंने यूज कर लिया, और अब जो बीच की बाकी जगह बचती है वो मैं तीसरा जो डब्बा है वो बनाने के लिए मैं यूज कर लूँगा। अगर आपको गैप देना है तो बीच में गैप भी इस तरह से दे सकते हैं, बट मुझे देना नहीं है। सो मैं यहाँ पर इसको कलर दे देते हैं हम 1, 2, और क्योंकि ऊपर 3 फिल हुआ है तो मैं इसको भी 1 दे देता हूँ। तो इस तरह से अब आप देखोगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। इसमें फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नाम के लिए आप डब्बा बनाना चाहो तो बना लो अपने याद करने के लिए, कि यहाँ पे हमें जो है वो कैमरा शैमरा जो भी लिखना है वो आपका यहाँ आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे इसको इसके साथ सेलेक्ट किया और सेंटर लाइन करवा दिया, इसको यहाँ पे सेट किया सेंटर लाइन, और इसको यहाँ 2 ग्रिड्स में सेट कर लिया सेंटर लाइन करके। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 हेडिंग्स आ जाएंगी। देन फिर हम नीचे जाएंगे। इसी तरह से मैं पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा, क्या क्या उसमें लॉजिक्स होंगी हम वो देखेंगे, और फिर इसी को हम हाई फाइट पे ले जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। सो यहाँ पर ये बटन्स ऐड करने के बाद, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हमने UX प्लानिंग में कुछ वेबसाइट्स निकाली थी, जैसे एक ये ऑटल robotics.com है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो ये सब हम इसको मानते हुए चलते हैं हमारा कॉम्पेटिटर है, तो इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। वैसे तो प्लानिंग में ही सब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कौन कौन से सेक्शंस होंगे एक सैम्पल के तौर पे, बट हम यहाँ पे लाइव बना रहे हैं तो हम देख सकते हैं। देखें, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक वेबसाइट होगी। तो ये यहाँ पहला पेज देखें, बहुत छोटा पेज है। सो क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, एक ब्रांड बेस्ड वेबसाइट है, तो इसी तरह से होंगे। प्रोडक्ट सेंटर दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो हम भी इस तरह की कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। सो वापस चलते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए एक समझ लें कि मुझे सेक्शन बनाना है, तो मैं ये जो हमारा हीरो सेक्शन है इसी के साइज़ का एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, कभी आप कॉपी करोगे तो हो सकता है वो कभी कभी ना फ्रेम में आ नहीं पाता सही से। लाइक मैं इसको यहाँ रखता हूँ, तो ये अभी तो मेरा फ्रेम में आ रहा है। सपोज आपने इसको यहाँ रखा ऐसे, आप कोई एक बॉक्स बना रहे हो और वो यहाँ ऐसे रखा हुआ है, सो वो आपके इंटरफेस में नज़र नहीं आएगा। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो डब्बा बनाना चाह रहे हो वो आपके इस तरह से फ्रेम में ही होना चाहिए। सो मैंने इसको यहाँ रख लिया। अच्छा, प्रोडक्ट शोकेस में मैं चाहता हूँ कि एक जो डब्बा है मैं इसको अपनी दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, क्योंकि ऐसे ना मुझे बहुत टाइम लग रहा है बनाने में। तो अब मुझे प्रोडक्ट शोकेस बनाना है, यानी यहाँ पर एक सामने ना एक प्रोडक्ट आएगी और वो हमारे पास होगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये डब्बा आई थिंक, अच्छा ये लोडिंग वाला डब्बा है, तो इस बॉक्स को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ इसको सेंटर में रखता हूँ, इसको सेंटर लाइन कर दिया, और सपोज मैं इसका यहाँ नीचे नाम लिखना चाहता हूँ, जो भी हमारा नाम होगा। अच्छा, ड्रोन है तो मैं ये सपोज करते हुए चलता हूँ कि मैं उसको 4 बॉक्सेस दे दूंगा। नहीं सॉरी, 4 नहीं है, 6 बॉक्सेस हैं। 3 एक साइड पे छोड़ दिए, 3 दूसरी साइड पे हमने छोड़ दिया, और यहाँ पर 4 बॉक्सेस में उसका नाम आ जाएगा, कोई उसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी, उसकी रेटिंग आ सकती है, और उसके कुछ की फीचर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन तीनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको टाइडी अप भी कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल भी कर सकते हैं।
और एक बटन आ जाएगा व्यू स्पेसिफिकेशन वाला, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और पीछे जो है ना वो इसी से ली हुई पिक्चर्स हम इस तरह से कोई ड्रोन शॉट लगा दिए, और जो है वो एक ड्रोन का ही हम यहाँ डाल देंगे छोटा सा, सही, यानी एक थोड़ा पैरालेक्स लुक यहाँ पर हमें वेबसाइट में मिल जाए। मैं चाहता हूँ ये साइड के बस 2 कॉलम्स ले, और ये वाला भी 2 कॉलम्स ले। यहाँ पर बेसिकली ड्रोन आएंगे। आप अपने ना याद रखने के लिए यहाँ लिख भी सकते हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक ड्रोन आ जाएगा, सही। सो अब आप देखो कितनी जल्दी जल्दी ना वायर फ्रेम बन रहा है। वायर फ्रेम में आसानी ही होती है कि ये जल्दी जल्दी बन जाता है। तो फिर देन क्योंकि अभी मैं इमेजेस लगा रहा था तो मुझे जो है वो सोचना पड़ता है ये इमेज अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, या टेक्स्ट कैसा लग रहा है, फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है हाई फैट डिज़ाइन करने में। अभी क्योंकि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो है वो इसलिए हम जो है ना ये इस तरह से पिक करके और हम यूज़ करते रहते हैं। अब मैं देखें आपको ये दिखाता हूँ। तो यहाँ तक हमने एक पेज जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए एक बैनर, लाइक 1-2 वेबसाइट आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। इसका स्ट्रक्चर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इन्फिनिक्स में आप जो है वो देख सकते हैं क्योंकि ये भी प्रोडक्ट बेस्ड है। तो देखें इस तरह से हम स्लाइडर भी डाल सकते हैं, इस तरह से एक अलग सेक्शन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 मॉडल है वो हम बना सकते हैं, या बीच में एक बैनर दे देते हैं। वैसे ये भी लाइक बैनर की तरह ही है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक हेडिंग दे दूँ, सही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ड्रोन है तो हम यहाँ पर कुछ अलग बनाते हैं लाइक दिस। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दिया, और मैं चाहता हूँ ये सेक्शन ऊपर आए, ये वाला सेक्शन नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये दो एक जैसे बैनर हो जाएंगे। तो इसलिए अब देखिए आसान तरीका ये है कि आपने दोनों ग्रुप कर लिया, इस सेक्शन को इस सेक्शन को, दोनों को सिलेक्ट किया, और एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, इससे आप स्वैप करवा सकते हो कि इसकी जगह आ जाए, इसकी जगह आ जाए। इतना करने के बाद मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लाइक SEO के लिए जो आपके ब्लॉग्स की ज़रूरत होती है। तो अच्छा एक और चीज़ भी मैटर करती है कि आपको ना यहाँ पे बार बार चीज़ें रिपीट भी करनी है, कि एक कार्ड अगर ऊपर बना था तो वो नीचे यूज़ भी हो सके। और काउंटर्स के लिए भी हम डब्बे बना लेते हैं। लाइक मुझे 4 काउंटर दिखाने तो आपको 3-3 बॉक्सेस वाले 3-3 कॉलम्स वाले डब्बे चूज करने होंगे। Ctrl D से ये रिपीट हो जाता है, सही। अब काउंटर दिखा के अब हम यहाँ पर एक जो है ना CTA देते हैं। CTA क्या होता है, कॉल टू एक्शन, कि अच्छा देख लिया अब यहाँ पे आप हमारे प्रोडक्ट देख सकते हो। तो उसके लिए भी मैं एक यहाँ पे ना एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा ये मैं अभी बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद रिकॉर्ड करूँ या इसके ऊपर मैं काम करूँ। तो मैं यहाँ पर ना आप लेयर में भी नाम लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमें एक CTA चाहिए। इस वाले को मैंने ग्रुप किया और इसको मैंने कर दिया कि यहाँ पे हमें चाहिए काउंटर, और प्रोडक्ट शोकेस, और इस तरह से ये मैं कहता हूँ कि हमने सोचा प्रोडक्ट गैलरी, क्योंकि जैसे लाइक ड्रोन जो है वो उड़ रहे होते हैं तो हम इसको भी चाहते हैं कि ये फ्लो में चले, ये वाला जो पार्ट। तो इतना हमने कर लिया। यहाँ पे काउंटर आ गए। CTA में आप कॉल टू एक्शन दे दोगे। CTA में चाहता हूँ ऐसा हो कि यहाँ पर बटन हो, तो हम कर लेते हैं सेंटर लाइन। कलर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से CTA यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक CTA दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी सी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा था ब्लॉग का सेक्शन ऐड करना है। अच्छा ब्लॉग के लिए अगेन मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसको जूम आउट किया, यहाँ पे हमें ब्लॉग का सेक्शन ऐड करना है। ब्लॉग आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है SEO करने के लिए। सो ब्लॉग के लिए मैं सिंपल कार्ड बनाऊंगा कैरोसेल वाला। सो ये सब चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। एक कार्ड आ गया, और 3 थोड़े जंबल हो जाएंगे, 4 बॉक्सेस हम बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्पेस दे रहा है, तो मैंने कहा क्योंकि हमारा दरमियानी स्पेस जो है यानी जो गटर स्पेस है वो 16 है, तो एक को सेट किया, लास्ट वाला सेट नहीं हुआ तो जूम कर लेते हैं, इस कॉलम पे सेट कर लिया, एंड देन आप सेलेक्ट करके यहाँ से टाइडी अप कर देंगे। सो ये सेट होगा। यहाँ पे ब्लॉग्स आ जाएंगे। उसके बाद फुटर होगा, फुटर भी आप इसी से बना सकते हैं। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको भी ग्रुप सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ साइड में इसका भी नाम दे दिया कि ये सेक्शन हमने ब्लॉग्स के लिए बनाया। और उसके बाद जाके हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा फुटर की हाइट मैं यहाँ से देता हूँ। अच्छा बॉक्स मैंने शायद रोटेट किया तो इसलिए देखें इसकी विद हाइट बन गई है, हाइट विद बन गई है, तो ऐसे कन्फ्यूजन होगी। मैंने इसको रोटेट कर लिया और 1440 विद दे दी, और हाइट हम दे देते हैं इसकी 350। ये हमारे फुटर का साइज़ हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर दिया, इसको नीचे कर दिया, और इसमें यहाँ पर मैं फुटर एरिया में आपके पास न्यूज़लेटर होता है, न्यूज़लेटर में चाहता हूँ यहाँ सामने आ जाए, ईमेल आ जाएगी इसमें, और यहाँ पे बटन, बल्कि बटन मैं इसी के साथ ही लगा दूँगा। Ctrl+C Ctrl+V प्रेस किया और बटन मैंने कहा यहाँ पे बटन आ जाएगा।
सही, ऐसे जगह भी कम लेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर लिंक्स आने चाहिए, क्योंकि छोटी वेबसाइट है, इतने ज़्यादा कुछ है नहीं सामान, तो 2 सेक्शन में हमारे लिंक्स काफ़ी होंगे। एक एरिया आ गया और एक दूसरा एरिया आ गया, और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे सोशल आइकन्स। तो सोशल आइकन्स के लिए मैं ले लेता हूँ आप 50 बाय 50 ले लेते हैं। यहाँ हम नाम भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये 10 कॉलम बचे हैं, 2 में हमने ये लगा दिया, 10 हमारे पास बचे हैं, इसको हम 3-3 में कर लेते हैं। इसमें एड्रेस वगैरह हो गए और डिफरेंट जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, वो आप लिख सकते हो उसमें। सही, सो हमारे पास ये ग्रिड्स बन गई। सही, लिखने में ये कम आ रहा है बट वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट वाला सेक्शन होता है, तो इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, या इन्हीं को छोटा कर देंगे। 350 मैंने लिया हुआ पहले ही, बहुत है, तो इसको हम यहाँ से साइज़ गिरा देते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह जो भी होता है वो लिख देंगे। तो ये हमारा जो होम पेज है उसका लेआउट, उसका जो वायर फ्रेमिंग है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसी तरह आप सारे जितने भी यूनिक पेजेस होंगे, मतलब एक वेबसाइट अगर हमने ई कॉमर्स ली है तो देखें होम पेज हो गया, होम पेज का स्टाइल अलग होगा, बाकी कैमरा, ड्रोन्स और रोबोटिक ड्रोन्स का लेआउट सेम होगा, एक कैटेगरीज। फिर उसके बाद प्रोडक्ट पेज का एक लेआउट होगा, फिर सिंगल प्रोडक्ट पेज का एक लेआउट होगा, इस तरह से एक एक लेआउट होंगे। कार्ट पेज का एक लेआउट होगा। तो टोटल हमें जो डिज़ाइन करने होंगे वही जो लिखे हुए वो थैंक यू पेज 1 2 3 4 5, ये पेज नहीं है, ये 5 6 7 8 9 10 पेज डिज़ाइन करने हैं जस्ट सिंपल इस वेबसाइट में। तो कोई भी आप वेबसाइट देखते हो तो उसका सबसे पहले वायर फ्रेम मैं आपको इसे स्क्रीन पे लाके दिखा देता हूँ। वायर फ्रेम कैसा बना है इसका। यहाँ हम जाते हैं तो ये आपका होम है, यानी सॉरी ये आपका हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन के ऊपर ये नेविगेशन आ जाएगी, फिर ये बैनर आ जाएगा, देन फिर यहाँ पे हमने एक गैलरी बनाई है जो यहाँ चलती रहेगी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर हमने सोचा था काउंटर लगाने का, यहाँ पर हमारे पास कॉल टू एक्शन आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ब्लॉग्स, और ये हमारा फुटर एरिया। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।